अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ए हमारे पास है -1 3 2 0। ये हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है ए का। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है। अब हम ये भी सीखेंगे कि कौन से वो मैट्रिक्स होंगे जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। आज के टॉपिक में, आज की स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज़ हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसी के अंदर, इसकी डिटेल के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है और नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें सबसे पहले याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 3 काम करने हैं आपने। नंबर 1, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। नंबर 2, एडजॉइंट फाइंड करना है। और नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स, ये 3 काम आज हमने सीखने हैं। अगर ये 3 काम कंप्लीट हो जाएं तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब इसमें जो नंबर 1 पे आ रहा है वो है डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के लिए आपने याद रखना है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आपके पास एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप जो है वो डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए। यानी अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है जी? 2/2, 3/3, 4/4। यानी जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर 2, डिटर्मिनेंट के लिए ज़रूरी है कि हम लोग 2 तरह से डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। एक DET शॉर्ट वर्ड है डिटर्मिनेंट ए का, या हम इसके साथ ए के साथ वर्टिकल लाइंस लगा सकते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट कहते हैं। और स्टूडेंट, जहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस लगी होंगी, इट मीन्स वहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और बिटवीन ऑलवेज आपने माइनस का साइन यूज़ करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। वो कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी हमें पता चल गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो याद रखिएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था ना कि इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट करे तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, लिहाजा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हमने सीखना है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2
-3 4। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मेन डायगोनल है इसको कहते हैं मेन डायगोनल, इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल डायगोनल भी है और तीसरा नाम इसका लीडिंग डायगोनल भी है। तो स्टूडेंट्स आपने मेन डायगोनल की प्लेस चेंज करनी है और जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज कर देने। तो यानी 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी इनकी जगह चेंज हो गई और इनके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, मेन डायगोनल की जगह चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देने। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। इसी तरह इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, हम ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे और एडजॉइंट ऑफ ए में वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे जी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वर्टिकल लाइंस लगानी है दोनों तरफ, इस साइड पे भी हमने वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। अब जब भी ये वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं तो हमने पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, -1 × 0, ऑलवेज हमने माइनस का साइन लगाना है और फिर हमने सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 3। -1 को जब 0 से, किसी भी चीज़ को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आ जाता है। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 0 - 6 क्या होता है, -6। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, -6। आपको याद होगा अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर बोलते हैं और अगर 0 नहीं आएगा तो उसे नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, इट इज़ नॉन सिंगुलर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तो उसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो मेन डायगोनल आपके पास होगा इसकी हमने जगह चेंज करनी है और जो सेकेंडरी डायगोनल होगा इसके हमने साइन चेंज करने हैं। तो क्या आ जाएगा, -1 0 था तो ये 0 -1 हो जाएगा और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल्स हैं इनके हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -3 और -2। तो इस तरीके से हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब आखिरी स्टेप है हमारे पास कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग ए इन्वर्स भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए जी। हम इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए इन्वर्स एज इट इज़ आ जाएगा 1/, देखें ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, -6, तो -6 आ जाएगा। आगे एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है 0 -3 -2 -1, ये हम एडजॉइंट की जगह पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब आखिरी स्टेप हमारे पास है, ये जो 1/-6 है इसको इनसाइड वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 × 1/-6 और इस मल्टीप्लिकेशन का नाम होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने 0 के साथ भी 1/-6 को मल्टीप्लाई कर दिया, -3 के साथ भी 1/-6 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरीके से -2 को भी 1/-6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से -1 को भी 1/-6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने देखा कि जब हम इस वैल्यूज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर 0 ही आ जाएगा। और ये माइनस इस माइनस से कटिंग हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, यानी ऊपर 1 आ गया, नीचे हमारे पास 2 आ गया, यानी 1/2 आ गया। ये भी माइनस की माइनस से कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, यानी कि 1/3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस की कटिंग हो जाएगी, 1 1 द 1/6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कटिंग करने के बाद हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया 0 1/2 1/3 1/6। आपने इसके पार्ट्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका अच्छे तरीके से फाइंड हो जाए। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। आपने इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से देखना है जिसमें इसकी सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं। अल्लाह हाफिज़।